हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 6 संस्कृत दीपकम का पाठ 10 दसम पाठा पाठ 10 त्वम आपणम गच्छ। इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 में हमने इसकी वीडियो सारे अर्थ पाठ के पूरे पाठ का समझा था। पाठ में क्या दिया है, क्या क्या है, सारी पार्ट 1 की आप पहले वीडियो देख लीजिए। आपको सारे पार्ट में सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इसमें सब आपको समझ में आ जाएगा। शब्द शब्द का अर्थ बताया, प्रत्येक शब्द का अर्थ बताया है हमने इसमें। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। त्वम आपणम गच्छामि। हमने पार्ट 1 कहाँ तक क्लियर किया था, आप देख लीजिए। हमने पार्ट 1 यहाँ क्लियर किया था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अम्बा, ये सब हमने सारे अर्थ समझ लिए थे। यहाँ तक ये बाजार जाता है, ठीक है, ये क्या क्या लेता है वो सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम पाठंतु अवगछंतु ये सब पढ़ चुके थे, शब्दार्थ इनके जान चुके थे। आपणम का मतलब होता है दुकान, तुम दुकान जाओ। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये शब्दार्थ हमने सारे कंप्लीट कर लिए थे। और पठ धातु लोट लकार के प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़े थे, उनके रूप पढ़े थे। उसके बाद फिर हमने भी अभ्यास किया था किस किस का, लिख धातु का और क्रीड धातु का हमने अभ्यास किया था। लिखतु लिखताम लिखंतु, लिख लिखताम लिखत, लिखान लिखावा लिखामा, ऐसे क्रीड क्रीडताम क्रीडंती, क्रीडतु क्रीडताम क्रीडन, क्रीडत क्रीडत क्रीडतम क्रीडत, क्रीडान क्रीडावा क्रीडामा। ठीक है, ये सबने शब्दार्थ पूरे पढ़े थे, इनके धातु रूप पढ़े थे। ठीक है, अब हम इसके आगे जो भी हैं ये निम्नलिखित शब्द स्वभावितेषु लोट लकारस्य क्रियापदेनु चित्वा लिखंतु। अब हम यहाँ तक हमने पार्ट 1 की वीडियो हमारी थी, आप लोग प्लीज जाकर देख सकते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यहाँ तक हमने पार्ट 1 की वीडियो अपलोड की थी चैनल पर, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आज हम पार्ट 2 की वीडियो, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखोगे आपको पार्ट 2 की वीडियो समझ में नहीं आएगी, इसलिए पहले आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम पार्ट 2 की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चों ने या जिन बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियो देख ली है, हम उनको पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनको समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले अपन को दिया है प्रश्न कि निम्नलिखितेषु सुभातेषु लोट लकारस्य क्रियापदेनि चित्वा लिखंतु। निम्नलिखित जो नीचे सुभाषितेषु जो हमें क्या दिए हैं, श्लोक दिए हैं, उनमें लोट लकार क्रियापद लोट लकार की क्रियापद लिखनी है। ठीक है, क्रिया ढूंढनी है इसमें क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है, काले बरसतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्य शालिनी देशोयम क्षोभ रहितः सज्जनः संतु निरभया। इसमें क्या है, इसका उत्तर बरसतु और संतु। इसमें क्या दिए हैं, क्रियापद लोट लकार के। क्या दिया, एक तो बरसतु दिया है और एक क्या दिया है अपन को, संतु दिया। क्या दिया है, संतु। ये क्या है, क्रियापद हैं अपने। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है कि मेघा उचित समय बरसंतु, जो बादल होते हैं वो उचित समय पर बरसते हैं। तेन भूमि सस्ये समृद्धा पूर्णा च भवति। इनसे क्या हुई, हमारी भूमि, हमारी जमीन जो होती है वो क्या होती है, सस्ये समृद्धा पूर्णा च भवतु, समृद्ध होती है, हरियाली आती है। एषः देशे शान्तः भवतु, ये देश सर्वे सज्जनः भय बिना जीवनम यापन्तु। यहाँ क्या करेंगे, इस देश में सभी लोग, सभी सज्जन, सभी लोग भय के बिना जीवन क्या करेंगे, जीवन यापन करेंगे अपना। ठीक है, सज्जना संतु निर्भय, ऐसे लोग क्या करते हैं यहाँ पर। एवं परमेश्वरा प्रति प्रार्थना अस्ति, ऐसी हमारी परमेश्वर से क्या है, प्रार्थना है। ठीक है, आगे वाला चलते हैं, दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अगला दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख मार्ग भवेत। इसमें कौन कौन सी क्रियापद दिए, एक तो भवन्तु दिया है, एक संतु दिया है, एक पश्यन्तु दिया है। अंतु अंतु मतलब जो एक से दिखती है ना लास्ट में। ठीक है, तो सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु, सभी लोग सुख से हों। सर्वे रोग रहिता भवन्तु, सभी लोग रोग रहित हों, मतलब किसी में किसी प्रकार का रोग नहीं हो। सर्वे शुभम एवं पश्यन्तु, सभी सुखी हों। कस्यापि कृते दुखस्य अनुभव न भवतु, किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख का अनुभव ना हो। ठीक है, उत्तरम तिष्ठन्तु भवन्तु पश्यन्तु भवतु, ये इसके उत्तर है। क्या, तिष्ठन्तु है,
इसमें भवन्तु और पश्यन्तु इसमें, और ऊपर वाले में क्या था अपना भवन्तु सन्तु पश्यन्तु। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला दिया है इमा आपः शिवा सन्तु शुभः स्वच्छश्च निर्मलाः पावनः शीतला सन्तु पूतः सूर्यस्य रश्मिभिः। इसमें कौन कौन से दिए हैं क्रिया? संतु दिया है, एक संतु दिया है, संतु ही दिया है, संतु संतु। ठीक है, जलम सर्वेशा कृते मंगलमय मालिन्य रहित शुद्धम च भवतु। जल सभी तरह से क्या हो? मंगलमय हो, मालिन्य हो, शुद्ध हो। मालिन्य मतलब किसी भी प्रकार का उसमें गंदगी ना हो। ठीक है, जलम पवित्रम शीतलम च भवतु। जल कैसा हो? पवित्र हो, शीतल हो। जलम सूर्य प्रकाश से स्पर्शेन पवित्रम भवतु। जल जो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? स्पर्श से क्या होता है? पवित्र होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? भवतु होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है उदाहरणानुगुण गुणम लोट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार ही लोट लकार के रूप लिखना है। जैसे पठती का पठतु है, खादती का होगा खादतु, खादती का क्या होगा? खादतु। क्रीडामी का होगा क्रीडानी, पश्यसी का होगा पश्य, पश्यसी का क्या होगा? पश्य। हसती का हसतु, नयसी का नयश, नयसी का क्या होगा? नय। नृत्यति का नृत्यतु और गच्छामी का गच्छानी। ठीक है, ये इसके आंसर दिए, देख लीजिए आप। उदाहरणानुसार लोट लकार के रूप दिए, पठती का पठतु, खादती का खादतु, ये लिखा है। क्रीडामी का क्रीडानी, पश्यसी का पश्य, हसती का हसतु, नयसी का नय, नृत्यति का नृत्यतु, गच्छामी का गच्छानी। ये लोट लकार के रूप दिए हैं। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया उदाहरण अनुगुणम बहुवचन से रूपाणि लिखन्ति। उदाहरण के अनुसार इनके बहुवचन के रूप लिखने हैं। जैसे कि उत्तिष्ठतु का उत्तिष्ठन्तु, खादतु का खादतन्तु, आगच्छतु का आगच्छतन्तु, पठतु का पठतुतन्तु, उपविशतु का उपविशन्तु, पततु का पतन्तु और गच्छतु का गच्छन्तु। ठीक है, देख लीजिए इनके आंसर, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ एक बार। ये दिए इसके उत्तर। ठीक है, लिख लीजिए। उत्तिष्ठतु का उत्तिष्ठन्तु, खादतु का खादन्तु, आगच्छतु का आगच्छन्तु, पठतु का पठन्तु, उपविशतु का उपविशन्तु, पततु का पतन्तु और गच्छतु का गच्छन्तु। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया है विद्यालय से वार्षिकोत्सवे के किम किम कुर्वन्ति इति सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। जो विद्यालय का वार्षिक महोत्सव होता है उसमें क्या क्या कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ऐसी सूचना के रूप में वाक्य लिखने हैं हमें। ठीक है, तो जैसे कि दसम कक्षाया छात्रा वेदिकाम अलंग कुर्वन्ति। जो 10वीं कक्षा की छात्रा है वो वेदिका का अलंग कुर्वन्ति। ठीक है, जो वेदिक काम कर रही है। अब हम इसमें क्या करेंगे? जैसे प्रधानाध्यापकम वार्षिक विवरणम पठति, बालिका नृत्यन्ति, यूयम आसन्दं स्थापयत्, छात्रनायकं स्वागतं करोति, मम मित्रं धन्यवादं निवेदयति, संस्कृत शिक्षिका वेदिकां संचालयति, कार्यक्रमानन्तरं छात्राः उत्थाय राष्ट्रगीतं गायन्ति। तो इसमें जो अंडरलाइन है, जिसमें जो लाइन बनी है जिन शब्दों के नीचे, ठीक है, उनमें हमें क्या करना है? उसमें शब्द रूप के क्या करना है? हमें सही लिखना है कि उनमें शब्द रूप सही लिखा है, पुरुष सही लिखे, उसमें एक वचन बहुवचन में कोई गलती तो नहीं है, ये सब करना है। जैसे बालिका नृत्यंती, तो इसमें क्या करना है? हमें देखना है कि ये सब सही लिखा है कि नहीं लिखा है ना। तो देखो, जो प्रधानाध्यापक आएगा तो इसमें पठतु आएगा। ठीक है, बालिका के साथ नृत्यंतु आता है, यूयम स्थापियत, छात्रनायकम करोतु, मम मित्रम निवेदयतु, संस्कृत के साथ संचालयतु, और कार्यक्रम गायन्तु, गायती नहीं होगा, गायन्तु होगा। ठीक है, ये सब इसमें गलती थी जिसमें अंडरलाइन हुई थी, तो उसके आंसर ये सारे लिखे हुए जो सही है, मतलब सब सही पुरुष के सही मध्यम पुरुष के साथ सही वचन का प्रयोग करना। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक क्वेश्चन दिया है परिच्छेदे पट्टिकातः उचिते क्रिया रूपे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ये जो पट्टिका में मतलब जो पट्टी दी है इसमें शब्द क्रिया के रूप दिए गए हैं, तो हमें रिक्त स्थान में जो भी ये पैराग्राफ दिया है इसमें हमें रिक्त स्थान में कौन सी क्रिया आएगी वो हमें लिखनी है। तो यदा अध्यापिका, जब अध्यापक
कक्षाम आगच्छति, कक्षा में आते हैं। तदा प्रथमम, तब पहले, सर्वे समय, तब सब लोग पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं सब लोग पहले, उत्तिष्ठन्तु, क्या होगा, उत्तिष्ठन्तु, उठते हैं, सब लोग उठते हैं। उपचार वाक्यन, उपचार वाक्यन तम, जब वो कहते हैं तब हम क्या करते हैं, उपविशन्तु, सॉरी, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, यदा अध्यापकम कक्षाम आगच्छति, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं। तदा प्रथमम सर्वे, तब सबसे पहले हम उत्तिष्ठन्तु, उठते हैं। उपचार वाक्यंतम अभिवादयन्तु, हम अपने मुख से कुछ उनका अभिवादन करते हैं। यदा सा वदति, जब वो कहते हैं। तदा एव सर्वा उपविशन्तु, जब वो कहते हैं तब हम सब क्या करते हैं, बैठते हैं। तस्य सूचनानुसार पाठम, उनकी जो सूचना के अनुसार जो भी पाठ है उसको क्या करते हैं, पठन्तु। गृहपाठम लिखन्तु, परस्परम वार्तालापम न कुर्वन्तु, मतलब आपस में बातें नहीं करती है। प्रश्नस्य उत्तरम शृण्वन्तु, प्रश्नों के उत्तर सुनते हैं। प्रश्नस्य उत्तरम, सॉरी, प्रश्नस्य उत्तरम मतलब प्रश्नों के उत्तर क्या करते हैं, लिखन्तु, लिखते हैं। ठीक है। संशयम, जो हमारे मन में संशय होता है, मतलब कोई क्वेरीज होती है ना, तो उसको क्या करते हैं, पृच्छन्तु, मतलब पूछते हैं। ठीक है। तस्य उपदेशम, उनके उपदेश, शृण्वन्तु, सुनते हैं। बाहि माँ गच्छन्ति, तब हम क्या करते हैं, गच्छन्तु, तब हम क्या करते हैं, जाते हैं। ठीक है। एक कि ये दिया, यदा अध्यापकः कक्षाम आगच्छन्ति, जब अध्यापक कक्षा में आते हैं। तदा प्रथमम सर्वे उत्तिष्ठन्तु, तब सब लोग पहले उठते हैं। उपचार वाक्यंतम अभिवादयन्तु, उपचार के मतलब जो भी उनका अभिवादन करते हैं। यदा सा वदति, जब वो बोलते। तदा एव सर्वे उपविशन्तु, तब हम सब बैठते हैं। तस्य सूचनानुसार पाठम पठन्तु, उनकी सूचना के जो भी उन्होंने दिया वो पाठ पढ़ते, वो बताते हैं। गृह पाठम लिखन्तु, घर जो होमवर्क, होमवर्क बोलते हैं जिसको, होमवर्क बोलते हैं, वो लिखते हैं। परस्पर वार्तालाप नहीं कुर्वन्ति, कोई परस्पर बात करता है, नहीं करता ना, सब लोग आपस में जब टीचर पढ़ाते हैं तब किसी को बात नहीं करनी चाहिए ना, परस्पर वार्तालाप न कुर्वन्तु। प्रश्नस्य उत्तरम वदन्तु, जो प्रश्न पूछते हैं हमारे शिक्षक तो हम उनका उत्तर बोलते हैं। संशय पृच्छन्तु, जो भी हमें संशय होता है मन में, हमारी जो बात हमें नहीं समझ में आती, जो पाठ पढ़ाया है सर ने वो हमें नहीं समझ में आता, तो हम क्या करते हैं, उनसे पूछते हैं। तस्य उपदेशम शृण्वन्तु, वो जो कहते हैं वो हम सुनते हैं। बाहि माँ गच्छन्तु, तब हम जाते हैं। समझ में आया ये? चलिए आगे चले। एक क्वेश्चन दिया है, मार्गे सूचना दीपा फलकानि च भवति, तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिकापदे वाक्यानि रिक्तस्थानासु लिखन्तु। मार्ग में हम जब रास्ते में जाते हैं तो हमें कुछ सूचना चिन्ह बने दिखते हैं। ठीक है। तो वो चिन्ह हमें क्या बताते हैं, वो इन वाक्यों में लिखना है। जैसे कि ये चिन्ह कभी कभी बना देखा होगा, आप रास्ते में जाते हो, कभी कहीं ये चिन्ह बना होता है, कहीं ये वाला चिन्ह बना होता है, कहीं ऐसा बना होता है। तो हमें ये क्या बताती है, ठीक है, ये चिन्ह हमें क्या बताती है, हमें ये बताना है। चलिए बताते क्या बताते हमें, ये बताता, क्या बताता है ये क्या बता, वामता गच्छ, ठीक है, दक्षिणा गच्छ है। और ये बताता है पदयात्रिका, ये पदयात्रिका, ठीक है, यानमा स्थाप्य। तो देख लिया ना आपने क्या, ये है वामता गच्छ, ये वामता गच्छ, दक्षिणतः गच्छ मतलब दक्षिण की तरफ जाओ। ये है पदयात्रिका, सॉरी ये है अग्रे विद्यालय मतलब आगे विद्यालय है। और ये बोलता है चौथे नंबर वाला कि पदयात्रिका मतलब पैदल जाने का रास्ता है ये। ठीक है, यहाँ बाहर नहीं जा सकते हैं। समझ में आ गया? एक बार और करूँ? चलिए एक बार और समझा देती हूँ, एक सेकेंड। ये बोलता है अपना, ये बोलता है वामतः गच्छ, क्या बोलता है, वामतः गच्छ बाईं तरफ जाओ, दक्षिणतः गच्छ दक्षिण की तरफ जाओ, अग्रे विद्यालय आगे विद्यालय है, पदयात्रिका गच्छ ये पदयात्रा मतलब पैदल चलने की रास्ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक ये जो होते हैं ना, ये लगे रहते हैं ना, तो ये क्या बताते हैं, ये जो रेड सिग्नल होता है वो तिष्ठ माने रुको, तिष्ठ मीन्स रुको, ये प्रतीक्षस्व मतलब प्रतीक्षा करो। और ये जो ग्रीन होता है वो गच्छ मतलब जाओ। ठीक है, ये पार्किंग वाला लगा होता है कि यहाँ पार्किंग नहीं करना, ये पी के और क्रॉस। तो यानम माँ स्थापे, यहाँ यानम मतलब वाहन नहीं रखने हैं। ठीक है, वाहन नहीं रखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
ये दिया उदाहरण अनुसार क्रियापदस्य लोट लकार रूपे वाक्यान् पूरयन्ति। ठीक है, उदाहरण के अनुसार क्रियापद लोट लकार वाक्य पूरे कीजिए। अगला क्वेश्चन ये है क्रियापद लोट लकार, इस ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व क्वेश्चन ये अगले पार्ट में करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर, इसके आगे के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आंसर करवाने हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का जो भी इसके आगे कुछ चैप्टर में बचे हुए क्वेश्चन है और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इसके आगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट में लिख देना। तो अभी नेक्स्ट वीडियो इसकी एक भी आएगी, एक और पार्ट आएगा तो उसमें आपकी क्वेरीज को कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।